नमस्कार साथियों। डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती के कारण सिल्वर, गोल्ड मार्केट पर जबरदस्त तरीके का प्रेशर है। साथ के साथ अमेरिका में आज कुछ डेटा आने वाले हैं, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के नए-नए स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसको मार्केट किस तरह से रीड कर रहा है। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ इज़राइल अमेरिका वॉर का क्या सिचुएशन है, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस क्या-क्या रहने वाले हैं, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, इन सभी विषयों पे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं अमेरिका से। फ्रेंड्स, ट्रंप ने कहा है कि जो नोटो की कंट्री हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे आएँ, वहाँ पे अपने वो युद्धपोत भेजें, सेना भेजें, जिससे ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जा सके दोस्तों। इससे पहले भी ट्रंप ने बहुत सारा स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो ग्रीनलैंड कब्जा करने की बात हो या यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात हो। लेकिन जब वो देश वहाँ पर मजबूती से खड़े हुए तो ट्रंप का वो स्टेटमेंट वहाँ पर वापस लिया उन्होंने और उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि जो ट्रंप लगातार हर कंट्री से कह रहे हैं, उन्होंने चाइना से भी कहा कि चाइना को आकर के वहाँ अपनी नेवी को भेजना चाहिए, क्योंकि चाइना का जो 90% ऑयल का इम्पोर्ट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के रास्ते से गुजर करके जाता है। लेकिन चाइना वहाँ क्यों आएगा? चाइना इसलिए नहीं आएगा कि ईरान ऑलरेडी कह रहा है कि आप चाइनीज करेंसी पे ट्रेड करिए और यहाँ से मैं आपके सारे शिप जाने दूंगा। तो चाइना वहाँ क्यों आएगा? चाइना के तो दोनों हाथों में इस तरफ दोनों तरफ से गेन है उसके पास। ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मोन का कब्जा है और ईरान ही कह रहा है कि भाई आप यहाँ से शिपमेंट पास कराओ, सिर्फ चाइनीज करेंसी में पेमेंट दो। तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये वॉर ईरान अब और हाईली एस्केलेट कर रहा है, चाहे वो मिडल ईस्ट की कंट्री हो या यूएस के बेसिस हो या फिर आपका इजराइल हो। तो ये वॉर और भी आगे बढ़ेगा, जिससे डॉलर इंडेक्स और मजबूत होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और होगा, जिससे मार्केट और नीचे आएगा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस पे और भी ज़्यादा दबाव बनेगा दोस्तों। अगर अमेरिका की डेटा की बात करेंगे तो आज वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आने वाला है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का डेटा आने वाला है। साथ के साथ वहाँ पे फेडरल बैंक का मीटिंग इस हफ्ते है 18 तारीख को, वो भी है। तो इन सभी चीज़ों का मार्केट में भी कोई इम्पैक्ट फिलहाल नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार भी यूएस का डेटा आया है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो या नॉन फॉर्म पेरोल का हो या फिर अदर जो डेटा आए हैं, वो सीधा का सीधा उसमें लोगों को मैनिपुलेशन दिखाया है, क्योंकि इस वॉर के सिचुएशन में अमेरिका का महंगाई का डेटा सेम एज इट इज आया था, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम बात करें कि ये वॉर कहाँ तक जा सकता है और डॉलर कितना मजबूत हो सकता है दोस्तों, तो ये वॉर अभी और लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जिन कंट्रीज ने इसमें वॉर में पार्टिसिपेट किया है, वो हर कोई इसको एस्केलेट कर रहा है, और ये वॉर जितना आगे बढ़ेगा डॉलर इंडेक्स उतना ही मजबूत होगा, जिसके कारण चाहे आपका इक्विटी मार्केट हो जो कि ऑलरेडी बहुत ही नीचे आ चुका है, या सिल्वर और गोल्ड है, उन पर भी दबाव बना रहेगा दोस्तों। क्योंकि वॉर बढ़ेगा, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट जितनी सारी कंट्री करेंगी, सब पेमेंट अभी डॉलर में कर रहे हैं, तो डॉलर यूएस के इंडेक्स में ज़्यादा, डॉलर इंडेक्स में पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो वो मजबूत हो रहा है। साथ के साथ वॉर के सिचुएशन में डिफेंस सप्लायर सबसे बड़ा अमेरिका है, तो अपने डिफेंस इक्विपमेंट भी इस टाइम पे सोल्ड आउट भी कर रहा है, चाहे वो गल्फ का कंट्री हो या अदर देशों को जो सुरक्षा देने के नाम पे अभी वो कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स अभी फिलहाल मजबूत दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं रुपए की, तो रुपया डिप्रिशिएट करके अभी भी 92 का लेवल के ऊपर ही है दोस्तों। इंडिया में इसका इम्पैक्ट अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, और अब बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहा है कि क्रूड ऑयल अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो मार्केट इतना क्यों गिरा है। फ्रेंड्स, मार्केट चीज़ों को पहले ही ऑब्जर्व कर लेता है। क्रूड ऑयल भारत सरकार महंगे भाव पे खरीद रही है, तो आने वाले टाइम में कब तक ये प्रेशर गवर्नमेंट अपने ऊपर रखेगा? कभी ना कभी तो ऑयल के रेट बढ़ाएगा, और जब ऑयल का महंगाई बढ़ेगा, तो वो चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, या आपके घर से एक छोटे से लेकर के बड़ी चीज जितनी भी आप यूज करते हो, सब ट्रक से या वो शिपमेंट से या कहीं ना कहीं ऑयल से ही संबंधित है। तो वहां पे तेल का दाम बढ़ने का मतलब हर जगह महंगाई आ जाना, महंगाई आ जाने का मतलब एम्प्लॉयमेंट पे, सर्विस सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट सेक्टर पे, हर जगह आपको प्रेशर दिखाई देगा। इवन ग्रोथ रेट भी यहाँ पे कम होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। साथ के साथ अगर मैं एलपीजी की बात करूँ तो उसका भी क्राइसिस
चल रहा है। लोगों का तमाम मैसेजेस पिंग आ रहे हैं कि कहीं-कहीं एलपीजी का जो सिलेंडर है वो 4 से 5 हज़ार रुपए में ब्लैक में मिल रहा है दोस्तों। तो महँगाई का असर अभी देखने को मिल रहा है। अगर मैं प्राइसेज़ की बात करूँ तो सिल्वर अभी $80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। गोल्ड अभी 5000 के आसपास ट्रेड हो रहा है और ये दोनों का मेजर जो अभी सपोर्ट लेवल है, सिल्वर की बात करूँ तो $78 का है और गोल्ड की बात करूँ तो $5900 है। अगर इन दोनों को ब्रेक करेगा तो और भी प्राइजेज में वहाँ पे आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है दोस्तों। साथ के साथ अगर मैं आईएनआर में बात करूँ तो सिल्वर अभी 2,60,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है और गोल्ड 1,55,000 से लेकर के अलग अलग जगहों पे 1,60,000 तक का ट्रेड हो रहा है। तो अभी निफ्टी 23,000 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर ये वॉर और कंटिन्यू चला तो वो 23 से नीचे भी आ सकता है। इसका मैंने एक पूरा वीडियो बना करके एनालिसिस किया हुआ है कि जैसे जैसे वॉर बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विटी मार्केट पे प्रेशर बनता जाएगा दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में आप पैनिक ना करें, लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें। क्वालिटी ऑफ इक्विटी के शेयर आप पिक कर सकते हो लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से, क्योंकि इसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट कर सकते हो। सिल्वर और गोल्ड में पैनिक सेलिंग ना करें, लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें दोस्तों। जैसे ही कोई डीएस्केलेशन आएगा डेफिनेटली वहां पे आपको प्राइस में सपोर्ट देखने को मिलेगा और मार्केट वहां से ऊपर जाएगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।